वेलकम टू एवीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे थे, वोल्टेज डिवीजन का जो है क्लास चल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए। क्वेश्चन आपके सामने है। एक 150 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ दो प्रतिरोध, एक है 100 किलो ओम का और दूसरा है ये स्टूडेंट 50 किलो ओम का है। 50 किलो ओम, ठीक है, के श्रेणी में लगे हुए हैं, सीरीज में दोनों लगे हुए हैं। तब पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 50 किलो ओम पर वोल्टेज का मान बताओ। तो वोल्टेज डिवीजन से मैं 50 किलो ओम पर मैं वोल्टेज का मान ज्ञात कर लूंगा। दूसरा क्या कह रहा है, यदि 50 किलो ओम वाले प्रतिरोध पर एक वोल्टमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 50 किलो ओम है, जो वोल्टमीटर है स्टूडेंट उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 50 किलो ओम, उसको लगाया जाता है, तब इसका पाठ्यांक क्या होगा, ये ज्ञात करना है मुझे। और अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 50 किलो ओम पर एक दूसरा वोल्टमीटर लगाया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 मेगा ओम हो, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। ये स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करने। तो आइए मैं देखता हूं इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में मेरा क्या कहता है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में मैं पहला देखता हूं, तो मुझे एक सर्किट बनाना पड़ेगा। उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 100 किलो ओम का, ठीक है, और दूसरा कितना है, 50 किलो। ये स्टूडेंट मेरा हो गया 50 किलो ओम। और क्या है, श्रेणी में मैंने दोनों को लगा दिया सीरीज में, और 150 वोल्ट की डीसी सप्लाई। चलिए 150 वोल्ट का मैंने डीसी सप्लाई से इसे कनेक्ट कर दिया। इस तरह ये आपका सर्किट होता है स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। तो पहला पार्ट में मुझे ज्ञात करना है कि 50 किलो ओम पर वोल्टेज का मान, इस पे जो मेरा वोल्टेज बन रहा है, ये मुझे स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। इस पे जो वोल्टेज 50 किलो ओम पे, तो बहुत आसान है। क्या करना है, टोटल जितना वोल्टेज है इनटू जिस रेजिस्टेंस पे मुझे वोल्टेज डिवीजन करना है, 50 किलो ओम का है, अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम करना है, तो 50 प्लस 100। ये किलो ओम आपस में फिर कैंसिल हो जाते हैं, सीधे वोल्ट में ही आते हैं, आपको पता ही है। तो ये स्टूडेंट कितना हो गया, नीचे देखिए ये हो गया ऊपर 150 इंटू 50 अपॉन ये कितना हो गया 100 प्लस 50 150। तो 150 कैंसिल, V की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 50 वोल्ट, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 150 ये 100 ये है, 50 ये, तो 50 इस पे आएगा, 100 वोल्ट इस पे आएगा। तो पहले का मेरा स्टूडेंट कितना आंसर आया, 50 वोल्ट, जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ गया। अब क्या करना है, इसी में मुझे अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसको मुझे फाइंड आउट करना है। इसको तो मैं मिटा देता हूं। दूसरा मेरा क्या कह रहा है, यदि मैं एक वोल्टमीटर लगा देता हूं, अभी तक तो मैं वोल्टेज डिवीजन करके निकाल लिया, लेकिन अब क्या है, मुझे कह रहा है कि नहीं, मैं वोल्टमीटर से मैं उसको एक्चुअल वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा। लेकिन उस वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 50 किलो ओम। चलिए तो मैं एक सर्किट बनाता हूं। 150 वोल्ट का था ये डीसी सप्लाई, और ये मेरा था एक 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस था, और उसी के सीरीज, एक 100 किलो ओम, एक 50 किलो ओम, उसी के सीरीज में मेरा कितना था, ये 50 किलो ओम, ठीक है स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा 50 किलो ओम का, ये 50 किलो ओम। अब इस पे मैंने एक वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर देखिए कैसे लगाया, एक ये वोल्टमीटर मैंने लगाया, ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्टूडेंट कितना बोल रहा है, यदि 50 किलो ओम वाले प्रतिरोध पर एक वोल्टमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 50 किलो ओम है, इसको मैंने लगाया। तो ये 50 किलो ओम इंटरनल रेजिस्टेंस से जो है ये अपना प्रतिस्थापित हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 किलो ओम। देखिए कभी भी वोल्टमीटर को अगर हम जो है लगाते हैं, तो जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो उसी के अक्रॉस में लगाते हैं ऐसे, ठीक है, इसको अक्रॉस लगाना कहते हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और देखिए वोल्टमीटर का जो होता है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, ये हो गया, तो उसी से जो है उसका वोल्टमीटर प्रतिस्थापित हो जाता है उसके आंतरिक प्रतिरोध से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर इन दोनों का अगर मैं पैरेलल करूंगा, तब देखिए कितना आता है, ये दोनों आपस में पैरेलल में आपको दिख ही रहे होंगे, दो पॉइंट के बीच में दोनों लगे हुए हैं। तो 50 और 50 किलो ओम और 50 किलो ओम का जो है मेरा कितना होगा, पैरेलल 25 किलो ओम। पहली क्लास में मैंने, दूसरी तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया होगा। तो ये 25 किलो ओम का हो गया। अब सर्किट मेरा फिर से रीडिजाइन कैसे होगा, प्लस माइनस, ये देखा होगा 50/2 25 किलो ओम, 150 वोल्ट की एक डीसी बैटरी हो गई मेरी, और ये मेरा हो गया स्टूडेंट 100 किलो ओम का
जो मेरा पहला रेजिस्टेंस था, और दूसरा रेजिस्टेंस जो मेरा था वो 50 का था, लेकिन 50 का एक जो है मेरा 50 किलो ओम का एक वोल्ट मीटर लगा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध यही 50 किलो ओम ही है। तो इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा 25 किलो ओम। अब जो है मुझे वोल्टेज डिवीजन तो अब इस पे निकालना ही है, वही मुझे फाइंड आउट करना है। ये V, तो V कैसे निकालूंगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 150 इंटू जिसपे मुझे निकालना है 25 अपॉन दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना होगा 100 प्लस 25 125, 25 के 25, 25 पंजे 125, 5 के 5, 5 तिया 15, 30। तो V की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 30 वोल्ट। चलिए ये V की वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी आ गई, अगर मैं वोल्टमीटर जो है 50 किलो ओम का एक वोल्टमीटर लगाता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे V कितना मेजर करेगा वोल्टेज 30 वोल्ट। चलिए मैं यहाँ पे 30 वोल्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना आ गया 30 वोल्ट। अब अगला मुझसे क्या कह रहा है, सब कुछ स्टूडेंट ध्यान से समझते जाइए, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। वोल्टमीटर में लोडिंग इफेक्ट बताऊंगा अभी, और कैसे जो है यहाँ पे 50 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 30 वोल्ट आ गया, जबकि मेरा सर्किट तो वही था, केवल मैंने एक वोल्टमीटर लगाया। चलिए अब तीसरा मेरा क्या कहता है, तीसरे में मेरा है यदि 50 किलो ओम पर दूसरा वोल्टमीटर लगाया तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो 1 मेगा ओम। चलिए लगाते हैं 150 वोल्ट डीसी बैटरी, और ये मेरा था 100 किलो ओम का था। स्टूडेंट ये मेरा कितना आया, ये मेरा था 50 किलो ओम का मेरा था, दोनों सीरीज में है। अब ये 1 मेगा ओम का लगा रहा है, कितना लगा रहा है 1 मेगा ओम। चलिए 1 मेगा ओम का, इसका देखिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा 1 मेगा ओम है, और ये कितना है ये 50 किलो ओम ही था। चलिए अब कितना आ गया, ये 1 मेगा ओम है, 1 मेगा ओम, ठीक है ये 1 मेगा ओम। अब इन दोनों का पैरेलल कितना होगा, अगर आप इन दोनों का पैरेलल जो है आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 47.61 किलो ओम। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का नीचे सम हो जाएगा। 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं 10⁶ ओम होते हैं, इसको भी ओम में बदल लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में किलो ओम में बदल लेंगे, तो ये आ जाएगा। चलिए अब सर्किट को फिर से मुझे डिजाइन करना है, तो प्लस माइनस 150 वोल्ट मेरा हो गया, और ये 100 किलो ओम वाला मेरा था स्टूडेंट, और ये मेरा कितना हो गया 47.61 किलो ओम। चलिए अब इन दोनों का अगर जो मैं वोल्टेज यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझसे V की वैल्यू पूछी जाती है तो वोल्टेज कैसे डिवाइड करें, V इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 गुणे ये 47.61 अपॉन 100 प्लस 47.6, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे। चलिए तो ये मैं अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट मेरा 48.38 वोल्ट, वहां दिख रहा है आपको। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे कितना आएगा 48.38 वोल्ट। इतना कुछ करने के बाद आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंसेस तो वही थे, एक 100 किलो ओम का था, एक 50 किलो ओम का था, और दोनों में मुझे क्या फाइंड आउट करना था 50 किलो ओम पर जो है मेरा वोल्टेज डिवीजन कैसे आ रहा है। तो पहले वाले में अगर मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया तो कितना स्टूडेंट मेरा आया 50 वोल्ट आया, कितना आया 50 वोल्ट, वो 50 किलो ओम पे मेरा बना 50 वोल्ट। वोल्टेज डिवाइड सीधे मैंने कर दिया, उसमें वोल्ट मीटर लगा नहीं था। ये एक्चुअल वैल्यू इतना आना चाहिए था, लेकिन ये 30 वोल्ट अगले में क्यों आ गया, क्योंकि जो है ये जो 50 किलो ओम जो ये मैंने वोल्ट मीटर लगाया इस बार, उसमें जो है मेरा 50 किलो आंतरिक जो है प्रतिरोध जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं वो कम है, और यहाँ पे देखिए 1 मेगा ओम है, तो ये लगभग 50 के करीब में आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू के करीब में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 48.38 लगभग 50 के ये पास जा रहा है, क्योंकि इसका इस वाले वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है 10⁶ ओम में है, और इसका कितना है 50,000 ओम, ठीक है 50,000 ओम का ये है, और ये 10⁶ ओम का है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है उससे। तो ये क्या होता है जो वोल्टमीटर, इसलिए हम लोग वोल्टमीटर का अगर सिलेक्शन करते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बहुत हाई लेते हैं, कि वो जो वोल्टमीटर हो हमारा वो करंट ना ले सके, सर्किट से करंट ना ज्यादा ले सके,
जिससे जो है हमारा लोडिंग इफेक्ट ना आए। इसी को लोडिंग इफेक्ट स्टूडेंट कहते हैं। कि अगर मान लीजिए अभी आपने देखा ही, मैं जो भी सर्किट मैंने अभी तक ड्रॉ किया 150 किलो वोल्ट का ये था, 100 ओम का ये था, 100 किलो ओम का ये था, और ये स्टूडेंट आपका कितना था 50 किलो ओम का। मैंने जितनी बार भी जो है वोल्ट मीटर को मैंने ऐड किया, इसके अक्रॉस में ही ऐड किया था जितना भी वोल्ट मीटर मैंने लगाया, ठीक है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वोल्ट मीटर का, अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस मेरा बहुत ज्यादा है, ये कितना है 1 मेगा ओम इस बार मैंने कहा, तो इसमें करंट बहुत कम मात्रा में जाएगा, तो जितना भी करंट रहेगा सीधे इसी में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ये लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। और इसमें अगर करंट जाएगा, वहीं अगर ये 50 किलो ओम का होता तो ये क्या होता, इसमें करंट की वैल्यू कुछ जाती, और क्या होता वोल्टेज मेरा यहाँ पे कम आता, एक्चुअल वैल्यू मेरा 50 आना चाहिए था लेकिन 30 वोल्ट आया। ये क्या कहता है कि लोडिंग इफेक्ट हो गया, मतलब इसमें जो है कुछ करंट जा रहा है वोल्ट मीटर में जो कि नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी हम लोग वोल्ट मीटर का जो डिजाइन करते हैं उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा करते हैं कि उसमें कोई करंट ना जाए। और आइडियल वोल्ट मीटर, ध्यान दीजिएगा मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं, आइडियल वोल्ट मीटर की अगर जो हम बात करते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए स्टूडेंट, आइडियल का इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब इसमें जीरो करंट जाए। और क्या होता है, अगर कोई ऐसे एक्चुअल वोल्ट मीटर है, एक्चुअल वोल्ट मीटर है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल रेजिस्टेंस वो अधिक से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे आपने उदाहरण देखा, इसीलिए मैंने इस उदाहरण में 3 क्वेश्चन लिए। यहाँ 3 क्वेश्चन कराने का यही मतलब था। इसमें देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो इसमें जो है वोल्टेज की वैल्यू कम आ गई, मतलब डिवीजन मैंने किया तो, और इसमें ज्यादा है, इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछता है कि आइडियल वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो आप सीधा सा टिक करेंगे इनफाइनाइट आइडियल वोल्ट मीटर का। और अगर आइडियल शब्द ना कहे तो आपको सीधे से कहना, उसमें अगर ये कहे कि वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो सीधे सीधे आप लगाएंगे अधिक से अधिक वाला, ना कि इनफाइनाइट वाला। इसी में बच्चे उलझ जाते हैं, जब आइडियल शब्द कहे तभी आपको इनफाइनाइट करना है। और ये भी बात ध्यान दीजिए जरा, वोल्ट मीटर और वोल्टेज सोर्स में बहुत अंतर होता है। ये तो मेरा वोल्ट मीटर हो गया, अब कोई वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 20 वोल्ट का है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होना चाहिए, अगर एक्चुअल है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, स्मॉल आर बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ये करंट की वैल्यू यहीं से जाएगी। अगर ज्यादा ये होगा तो ये ज्यादा करंट नहीं पास करेगा, तो ये क्या होगा, मतलब वोल्ट मीटर का, अगर एक्चुअल वोल्ट मीटर है, वो सॉरी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर वोल्टेज सोर्स में बहुत ध्यान देंगे, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। और इसमें क्या था, वोल्ट मीटर में आंतरिक प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। और आइडियल वोल्ट मीटर अगर मेरे पास है, अगर कोई मैं आइडियल वोल्ट मीटर बनाता हूं, ये कोई मेरा आइडियल वोल्ट मीटर है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे क्या क्या बातें ध्यान करनी है आपको। एक तो ये बातें जो मैंने लिखा, आइडियल वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है और एक्चुअल वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब मैं वोल्टेज सोर्स में लिख देता हूं, वोल्टेज सोर्स का अगर आइडियल है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। और एक्चुअल वोल्ट मीटर है, सॉरी एक्चुअल वोल्टेज सोर्स, एक्चुअल वोल्टेज सोर्स कहे या केवल वोल्टेज सोर्स कहे, उसका आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, कम से कम। इस क्वेश्चन को कराने का यहाँ पे मेरा यही मकसद था। और मैं क्या देखता हूँ, वोल्टेज सोर्स का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी सीरीज में आपको इफेक्ट देता है। अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कुछ है भी तो वो सीरीज में मेरा इफेक्ट देता है, ठीक है। ये सब बातें हम नॉर्टन थेवेनिन में जब जाएंगे तब वहां पे पढ़ी जाएंगी। चलिए ये मैंने बता दिया। अब आपका करंट सोर्स भी मैं यही बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए करंट सोर्स में मैं क्या करता हूँ, करंट सोर्स में ये मुझे करना है कि अगर मान लीजिए कोई करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स
ठीक है। आइडियल करंट सोर्स अगर आपका होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। ये बातें याद रखना है आपको। केवल अगर करंट सोर्स का है, ठीक है स्टूडेंट, केवल अगर करंट सोर्स का है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखना है कि वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है करंट सोर्स का। देखिए करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अधिक से अधिक इसलिए होना चाहिए, मैं आपको बना के कोई करंट सोर्स दिखा देता हूं। एक ये आपका करंट सोर्स है, क्योंकि करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो पैरेलल में इफेक्ट देता है, जबकि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध सीरीज में इफेक्ट देता है। और वोल्टमीटर का तो आप देखते ही हैं वो भी सीरीज में इफेक्ट देता है। तो ये मैंने करंट सोर्स बना लिया, मान लीजिए कुछ एम्पियर का ये है, 10 एम्पियर का मैंने मान लिया। चलिए, तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध ये होगा, मान लीजिए आइडियल है, तो ये जो होगा ये आपका इनफाइनाइट होगा। ये देखिए पैरेलल में इफेक्ट स्टूडेंट दिखाता है, ये इसके पैरेलल ये है। और अगर कोई ऐसे एक्चुअल करंट सोर्स रहे, मतलब आइडियल ना हो, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक। ये कितना होगा, अधिक से अधिक होना चाहिए। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस के वैल्यू दे दे और कहे कि ये करंट सोर्स है, इसमें इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो जो वैल्यू अधिक से अधिक होगी आप उसको स्टूडेंट टिक करके आएंगे। ये आपने समझ लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे वोल्टमीटर की। चारों चीजें आपको ध्यान देना, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टमीटर और एमीटर। एमीटर कैसे देखेंगे, चलिए उसको भी मैं यहीं पे बना लेता हूँ। एमीटर आपको देखना है। एमीटर स्टूडेंट क्या मेजर करता है, एमीटर जो हमारा है वो सर्किट में कितना करंट है, उस ब्रांच में कितना करंट है वो मेजर करता है। चलिए मान लीजिए मैं कोई सर्किट बनाता हूँ, 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और ये है यहाँ जो है आपको एक एमीटर लगा हुआ है। क्या है, एमीटर। तो ये एमीटर जो क्या करता है, इस ब्रांच में जितनी करंट होगी वो ये मेजर करेगा। तो ये देखिए ये इसके सीरीज में लगा हुआ है सर्किट के। तो जब ये सीरीज में लगा हुआ है तो क्या होगा, ये अपना इफेक्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में दिखाएगा। तो इसकी जगह मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, तो मैंने उससे बदल दिया, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, इसमें जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए इस एमीटर का, अधिक से अधिक होना चाहिए कि कम से कम होना चाहिए। सीधे सीधे दिख रहा है भाई, कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर आइडियल है तब तो भाई 0 होना चाहिए। आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। ठीक है स्टूडेंट, 0 होना चाहिए आइडियल एमीटर अगर, क्योंकि भाई अगर 0 हो जाएगा तो सीधे शॉर्ट हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी 1 एम्पियर। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये आइडियल होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा 0 ओम, क्योंकि 0 ओम का मतलब शॉर्ट हो गया। और ये कितना, आई की वैल्यू कितना हो गया, V/0, तो 10/10 = 1 एम्पियर। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है, तो मान लीजिए 1 ओम का, वैसे 1 ओम का नहीं होता, पॉइंट में ही होता है इंटरनल, तो मैंने 1 ओम मान लिया। अब कितना हो गया मेरा, I = 10/10 + 1, 10 + 1 10/11। तो ये क्या 1 से कम वैल्यू दिख रही है कि नहीं आपको, ठीक है, 11/99, 0.99 ऐसे वैल्यू आएगी। तो ये 1 से मेरा कम है, इसीलिए जो होता है वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए और एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। और करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए और वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम। ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है, और आइडियल का तो आपको ध्यान में है ही। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो स्टूडेंट एक टॉपिक हमारे पास है वोल्टमीटर एमीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस की मुझे मेजरमेंट करनी है, जिसमें है वोल्टमीटर और एमीटर मुझे दे दिया गया। एक वोल्टमीटर दे दिया गया और एक एमीटर दे दिया गया, और आपसे क्या कहा गया कि एक रेजिस्टेंस है उसका मेजर करिए कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो सिंपल सी बात है, R = V/I, वोल्टमीटर अपॉन एमीटर, ये होता है। तो उससे मुझे क्या करना है, अब देखिए मैं एक सर्किट लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस मेरे पास है, ये रहा मेरा ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू की R हो। अब क्या मुझे करना है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक वोल्टमीटर एमीटर, ठीक है, एक मैं एमीटर लगा देता हूँ और मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फ्रेंड
कोई वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर मेरा है और ये मेरा सप्लाई है, सप्लाई ये मेरा हो गया। ये वोल्ट मीटर को हम हमेशा क्रॉस में लगाते हैं, आपको पता ही है, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं जिस एलिमेंट के क्रॉस, जिस एलिमेंट में मुझे करंट जो मेजर करना है। अब क्या करना है, वोल्ट मीटर, तो पहले वोल्ट मीटर है, अब और उसके बाद एमीटर। वोल्ट मीटर एमीटर मेथड इसी को कहते हैं कि सप्लाई साइड मेरा वोल्ट मीटर है और लोड साइड मेरा, ये रेजिस्टेंस के साइड मेरा एमीटर है। अब सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा इस एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 80 इसको लिखते हैं ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। चलिए मैं लिख देता हूँ ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ये कितना मेरा आया, ये मेरा आर दिख रहा है, सीधा सीधा मेरा आर दिख रहा है। अब मेजर्ड वैल्यू मुझे निकालना है, ए मेजर्ड। मेजर्ड में मैं क्या निकालूंगा, तो मैंने वोल्ट मीटर लगाया, रेमीटर लगाया, इसकी रीडिंग जो मुझे मिलेगी वही मेरा मेजर्ड वैल्यू, वही मैंने मापन किया, मेजर्ड मतलब मापन करना, वही मैंने मापन किया भाई जो ये इस इंस्ट्रूमेंट ने दिया और इस इंस्ट्रूमेंट ने जो मुझे वैल्यूज दी। तो चलिए तो क्या होगा, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड रीडिंग ऑफ एमीटर। चलिए ये कितना है मेरा मेजर्ड, इसकी वैल्यू कितनी है, ये सीधा सीधा आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे मेरा आईए जाएगा करंट, ये एमीटर वाला करंट है। फिर मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आईए इंटू आर ए इसका हो जाएगा, और इसका जो मेरा आंतरिक प्रतिरोध है मेरा, ये आर ए मेरा मान लीजिए, ये एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। भाई कुछ ना, एक्चुअल अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध मैंने आर ए मान लिया, ये मेरा एक्चुअल है ही, और ये आई ए करंट मेरा इसमें जा रहा है। तो चलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग ये V है, V अपॉन आई ए। तो ये V मेरा 2 पार्ट में है, आप देख रहे हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। वोल्टेज डिवीजन मैंने पढ़ाया है आपको, तो वोल्टेज डिवीजन करके फिर मैं वोल्टेज को सम कर ले रहा हूं। तो आई ए इंटू आर ए प्लस आई ए इंटू आर अपॉन में ये आई ए, ये V की वैल्यू है स्टूडेंट मेरी, आई ए आर ए प्लस आई ए आर, ठीक है, ये मेरी V की वैल्यू है। चलिए अब मुझे क्या करना है, ये आई ए और ये आई ए मेरा कैंसिल हो गया, ये आई ए वाला और ये आई ए, तो बचा कितना, आर ए प्लस आर। ये कितना हो गया स्टूडेंट, मेरा मेजर्ड वैल्यू मेरा आया। ये जो मैंने, मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया गया, मैंने उससे मेजर किया, तो वो मेरा कितना आया, आर ए प्लस आर, और ये ट्रू वैल्यू मेरी कितनी है, आर। इसी आर को मुझे मेजर करना था। अब क्या मुझे दिख रहा है, ईरर मुझे कितने की दिख रही है, ईरर मुझे क्या दिख रहा है, मेजर्ड माइनस ट्रू होता है। चलिए मेजर्ड मेरा कितना है, आर ए प्लस आर माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है, आर, इक्वल टू में मेरा कितना आया, आर से आर कैंसिल, आर ए, ठीक है। ईरर मेरी कितनी आ गई, आर ए। अब क्या करना है मेरा, परसेंटेज ईरर कितना होता है मेरा, मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इंटू 100। तो कैसे निकालूंगा, मेजर्ड माइनस ट्रू इंटू मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरा परसेंटेज ईरर जो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेजर्ड माइनस ट्रू मेरा आर ए आया था अपॉन एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी, आर इंटू 100। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो ईरर है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ईरर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा हो जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है, सभी लोग यही कहेंगे भाई ईरर कम से कम होना चाहिए। तो ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परसेंटेज ई इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर इंटू 100। ये चीज मैंने उठा के यहाँ लिख लिया समझाने के लिए। अब देखिए ये जो है परसेंटेज ईरर कैसे कम होगा, ये जो मैं रेजिस्टेंस जो मैं मेजर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू अधिक होगी, तो ये मेरा कम होगा। इसको जो है आप नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ। ये कह क्या रहा है, अगर आपको जो है वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, मतलब सर्किट को कुछ इस तरह डिजाइन करके
आपको जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो ये रेजिस्टेंस हमेशा अधिक वैल्यू का लेना चाहिए, मतलब अधिक मान के रेजिस्टेंस के मेजर के लिए हम वोल्टमीटर एमीटर मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एमीटर वोल्टमीटर का प्रयोग अगर करना हो, मतलब यहाँ पे एमीटर लगा दिया जाए, वोल्टमीटर यहीं पे रहे, तब कौन सा होगा, तब वहां मुझे कम से कम रेजिस्टेंस वाले का मुझे मेजर करना होगा, मतलब कम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस का मैं मेजर करूंगा। तो अभी यहाँ की मैं बात करता हूँ, तो कभी भी आपको वोल्टमीटर एमीटर मेथड मतलब सर्किट कुछ इस तरह बनाना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी रेजिस्टेंस आपको मेजर करना हो अधिक वैल्यू वाले रेजिस्टेंस को मैं मेजर करूंगा, जिससे मेरा एरर कम आए। मेन मकसद इंस्ट्रूमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि एरर हमारा कम से कम होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, कुछ लोग गलती से मान लीजिए क्या किए कि इसको जो एमीटर वोल्टमीटर विधि में, क्योंकि एमीटर वोल्टमीटर मेथड अगर मैं अप्लाई करूंगा तो उसमें क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो है अधिक वैल्यू वाला ही मैं मेजर करूंगा। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, गलती से अगर कोई जो है एमीटर को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं अधिक मान वाले रेजिस्टेंस का तो यहाँ पे मेजर कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो मेरा है ये एमीटर ये मेरा जल जाएगा, खराब हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, आर ए की वैल्यू यहाँ बहुत कम होती है, तो यहाँ पे जो है ये मेरा इंस्ट्रूमेंट जो एमीटर है वो जल जाएगा, क्योंकि वो कम वैल्यू के लिए डिजाइन हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये सीधे सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, एमीटर जल जाएगा। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया कि इसमें जो है आर ए की अगर मुझे जो है एमीटर वोल्टमीटर एमीटर मेथड का मुझे प्रयोग करना है तो मुझे अधिक मान वाले रेजिस्टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं इसी में देखता हूँ कि जो है एमीटर वोल्टमीटर मेथड का प्रयोग अगर मैं करूँगा तो क्या होगा। चलिए उसको भी यही देख लिया जाए। सर्किट को बस मुझे थोड़ा बदलना पड़ेगा, सर्किट तो मैंने मिटा ही दिया। चलिए एमीटर एक रेजिस्टेंस मेरा है, एक्चुअल वैल्यू मेरी आर है, और क्या है, ये मेरा एक वोल्टमीटर है, इसकी वैल्यू मेरी कितनी है स्टूडेंट, बी है। अब क्या है मुझे मेरा, यहां पे मैं एक लगाता हूं एमीटर, ठीक है, ये मेरा है सप्लाई। अब ये जो एमीटर होगा ये मेरा नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसका डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया है कि मैं इसे एमीटर वोल्टमीटर मेथड का ही मुझे प्रयोग करना है। एमीटर वोल्टमीटर मेथड, ठीक है, ये हो गया। तो एमीटर पहले लगा दिया, फिर वोल्टमीटर लगा दिया। अब क्या स्टूडेंट मुझे करना है, ये मेरा आई है और ये मेरा वी है, ये मेरा कितना हो जाएगा आई वी वोल्टमीटर का करंट, और ये मेरा हो जाएगा जो ये रेजिस्टेंस में मेरा जा रहा। अब क्या करना है, अब फिर भाई ट्रू वैल्यू कितनी है मेरी, ट्रू वैल्यू मेरी कितनी है स्टूडेंट आर, मेजर्ड वैल्यू कितनी है V अपॉन आई, आर बराबर क्या होता है V अपॉन आई, तो V की वैल्यू कितनी है, तो ये तो सीधे सीधे भाई V है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। अब क्या है, और I की वैल्यू कितनी है आई ए, लेकिन आई ए जो है इस बार टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I प्लस आई वी, तो इसका मुझे क्या करना है, इसको मुझे बदलना है V अपॉन आई वी प्लस आई, ये आपको दिख रहा होगा करंट डिवीजन, यहाँ पे केसीएल अगर मैं लगाऊंगा तो ये आई वी प्लस आई इक्वल टू आई होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया है। अब क्या करूंगा मैं, V ऐसे रहेगा, आई वी की वैल्यू कितनी होगी, आई बराबर V अपॉन आर, इसका जो मेरा रेजिस्टेंस होगा आर वी होगा, क्या होगा स्टूडेंट मेरा आर वी, भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो है वोल्टमीटर मेरा है, अभी मैंने आपको बताया कि वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो आर वी की वैल्यू स्टूडेंट मेरी बहुत अधिक होगी, ठीक है, आर वी मेरा बहुत ज्यादा होगा। चलिए तो मैं यहाँ आई वी बराबर V अपॉन आर वी, ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब क्या मेरा बचता है, प्लस का मेरा आई, आई बराबर क्या होगा V अपॉन आर, V अपॉन आर, यहाँ पे V टोटल है, ये जो है वोल्टमीटर V मेजर किया और अपॉन में R। अब क्या है, ये V से ये V आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दिख ही रहा है, ये V से ये V आपका कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन आर वी प्लस 1 अपॉन आर, ये आपका दिख रहा है। अब इसको स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आर वी इंटू आर, तो ये ऊपर चला जाएगा। चलिए मैं पहले वैसे ही करके दिखा देता हूँ। मैंने एलसीएम कितना स्टूडेंट लिया, आर वी और आर, यहाँ कितना आ गया आर प्लस आर वी, तो ये आर वी और आर ऊपर चला जाएगा, आर वी इंटू आर अपॉन
आर प्लस आर बी। ये कितना हो गया स्टूडेंट आपका मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपका कहाँ है? ट्रू वैल्यू यहाँ पे है। अब क्या आपको दिख रहा है? मेजर्ड माइनस अब आपको ट्रू करना है। चलिए वो करते हैं, यहीं पे मैं कर लेता हूँ। ईरर के लिए मैं क्या करता हूँ? ईरर के लिए मैं करता हूँ मेजर्ड माइनस ट्रू, मेजर्ड माइनस ट्रू। चलिए तो मेजर्ड मेरा कितना है? आर बी आर अपॉन आर प्लस आर बी माइनस ट्रू मेरा कितना है? आर। ये आर हो गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आर बी आर माइनस का, इसमें जो है मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, फिर माइनस का आर और आर बी। ठीक है, तो ये आर और आर बी आपका कैंसिल हो जाएगा अपॉन आर प्लस आर बी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, फिर आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे ईरर मेरा कितना आ गया? ईरर कितना आया? माइनस आर स्क्वायर अपॉन में कितना है? आर प्लस आर बी, आर प्लस आर बी। ये आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये आर की वैल्यू जो है इस आर से बहुत कम है। ये मेरा आर बी जो है वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये जो वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अधिक से अधिक आपका होना चाहिए। तो ये अधिक है, उसके सामने बहुत कम है, तो इसको जो है मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। इसको निगलेक्ट करने पे क्या होगा? माइनस आर का स्क्वायर अपॉन आर बी। चलिए ये आपका क्या हो गया? ईरर। अब परसेंटेज में ई अगर मैं निकालूंगा तो कैसे होगा? मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू। तो मेजर्ड माइनस ट्रू कितना आया? ये आया माइनस आर का स्क्वायर अपॉन आर बी अपॉन का ट्रू। तो अपॉन का ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू की वैल्यू कितनी है? इंटू आर। तो ये क्या हो गया? ये आर से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया। परसेंटेज ईरर मेरा कितना आ गया? इंटू यहाँ पे 100 होगा परसेंटेज के लिए, आर अपॉन आर बी। ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट? माइनस का आर अपॉन आर बी इंटू 100, माइनस का आर अपॉन आर बी इंटू 100 हो गया। ये इक्वेशन आप देखिए, इसमें क्या है? ईरर अगर जो है कम करना है, ईरर हमेशा मुझे कम करना रहता है। तो ईरर मुझे कम करने के लिए क्या होगा? ये एक्चुअल जो रेजिस्टेंस होगा वो मुझे कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मुझे यहाँ पे मेजर करना है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एमीटर वोल्टमीटर मेथड में जो है मुझे कम से कम रेजिस्टेंस के वैल्यू को जो है मेजर करना चाहिए। ऐसा रेजिस्टेंस मेजर करना चाहिए जिसकी वैल्यू कम हो। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस वैल्यू वाला होगा तो ये मेरा ईरर क्या होगा? कम आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट दो क्वेश्चन मेरे पास आया, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। चलिए मैं पहले इसको देखता हूँ। इसमें क्या कह रहा है मेरा? ये जो मेरा 4 किलो ओम है, अगर मेरा कोई आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो ये V की वैल्यू मुझे बतानी है। इस 4 किलो ओम पे मेरा आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है और इस पे मुझे वोल्टेज कितना आ रहा है इस 4 किलो ओम पे वो मुझे फाइंड आउट करना है। ये 100 वोल्ट का बैटरी है मेरा, डीसी बैटरी। ये 3 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस, ये 2 किलो ओम का, ये 1 किलो ओम का, ये 4 किलो ओम दिख रहा है। इसी से आपको जो है वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो जो वो वोल्ट मीटर है वो क्या कह रहा है कि वो जो है आइडियल है। तो आइडियल है मतलब क्या होगा? ओपन होगा वो, मतलब जो उसका आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होगा, तो वो जो है ओपन हो जाएगा। ओपन मैंने यहाँ पे दर्शाया भी है। चलिए अब क्या है? अब जो है मैं यहाँ पे केवीएल लगा देता हूँ। केवीएल लगाया जाए? नहीं, केवीएल वाला तो हमने पढ़ लिया है। केवीएल से भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ वोल्टेज डिवीजन, इसलिए मैं इसको वोल्टेज डिवीजन से लगाऊंगा। तो ये क्या है मेरा? इस पे V इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? 100 टोटल वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस पे निकालना है अपॉन सारे रेजिस्टेंसेस का सम। 4 सॉरी यहाँ से 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10। ये हो गया 10, ये हो गया 10 और 4 40 इक्वल टू 40 वोल्ट। चलिए ये कितना आ गया? इस V पे मेरा कितना आ गया वोल्टेज? ये 4 किलो ओम पे 40 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। टोटल कितना हो गया? 30 40 70 80 90 10 100, टोटल का 100 वोल्ट। चलिए अब इसी में अगला क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे 40 वोल्ट आपको ध्यान रखना है।
इसी क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि इस 4 किलो ओम को अगर मैं ओपन कर दूं, क्वेश्चन ने ये कहा कि इस 4 किलो ओम को अगर मैं ओपन कर दूं तब मेरा यहाँ पे V क्या बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आइडियल वोल्टमीटर लगा के जो है मेजर किया जा रहा है कि अगर 4 किलो ओम मैंने ओपन कर दिया तब इसमें मेरा वोल्टेज क्या बन रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं, आपको सीधे से दिख रहा है कि इसमें कोई करंट जो है I = 0 हो जाएगा, कोई करंट नहीं। भाई जब ये ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं होगा। तो इसमें अगर मैं KVL से करूंगा तो KVL से कितना आएगा, ये पहले माइनस का 100 हो जाएगा, ये दिख रहा होगा माइनस का 100 और प्लस 3, ये 3 किलो ओम है, किलो में ना लिख के इंटू I की वैल्यू कितनी है 0 प्लस का B प्लस 2 इंटू 0, ये 2 किलो ओम का 0 ओम का इसमें जो है करंट प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू में मेरा कितना होगा 0। ये मैंने इसमें KVL लगाया क्योंकि वोल्टेज डिवीजन से आप इसमें कैसे लगाएंगे, तो इसमें KVL लगाना पड़ा मुझे। ये कितना है -100, ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, ये भी मेरा पूरा 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो V = मेरा कितना हो जाएगा, ये V ये 100 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई सर्किट ओपन है उसमें कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, अगर आप वोल्टमीटर लगा के उसे मेजर कर रहे हैं तो सीधे सीधे उस वोल्टेज सोर्स के बराबर जो है वोल्टेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक 24 वोल्ट की बैटरी है स्टूडेंट, 1 ओम का रेजिस्टेंस एक यहाँ पे लगा है और ये एमीटर है। तो इस एमीटर की जो है, इस एमीटर की वैल्यू बताइए, इस एमीटर की वैल्यू कितनी है, मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है यही पूछ रहा है। भाई एमीटर लगाया तो एमीटर क्या मेजर करेगा, करंट ही मेजर करेगा। तो इसमें ये देखना है और सभी, हाँ सभी एमीटर इसमें जो है, चाहे ये वाला एमीटर हो, चाहे A1 एमीटर हो, चाहे A2 एमीटर हो, चाहे A3 एमीटर हो, सभी क्या है आपके, क्या है आइडियल है। आइडियल एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा, आइडियल एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा। तो सर्किट आपका कैसे बनेगा 24 वोल्ट और ये 1 किलो ओम, नीचे 1 किलो ओम। अब भाई जब ये आइडियल का आंतरिक प्रतिरोध जो है एमीटर का 0 होता है तो रेजिस्टेंस वहां पर कुछ होगा ही नहीं, सीधे ये 6 किलो ओम वाला हो जाएगा और 3 किलो ओम वाला हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 किलो ओम वाला यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 किलो ओम, ये 2 किलो में दिख रहा होगा आपको। अब क्या है, अब 6 3 2 का पैरेलल कितना होता है 1, यहाँ पे फिर एक सर्किट रीडिजाइन होगा 24 वोल्ट 1 किलो ओम, 1 किलो ओम और ये 6 3 2 का पैरेलल 1 किलो ओम, 6 3 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं पढ़ा रहा था वहां का ये टॉपिक है, तो 6 3 2 का पैरेलल 1। अब क्या मुझे करना है, अब इसी में मेरा ये करंट पूछ रहा है भाई I, यहाँ पे मान लीजिए I करंट जा रहा है, तो यही I मेरा पूछ रहा है। अब क्या है 1 1 2 1 3 किलो ओम रेजिस्टेंस, तो I बराबर कितना हो जाएगा V/R, V24/R कितना है 3, कितना 1 2 3 किलो ओम, कितना हो गया 8 3 24 किलो, किलो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मिली, तो 8 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका 8 मिली एम्पियर हो गया। अब किसी ने कहा कि भाई A1 की भी वैल्यू बताओ, तो A1 की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ये 8 मिली एम्पियर है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा 8 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू मैं सीधे यहीं पे लिख दे रहा हूँ V/R 8/6 कितना हो जाएगा, किलो में है ये, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ कितना होगा 4/3 मिली एम्पियर। अब A2 की वैल्यू कितनी है 8/3 मिली एम्पियर, A3 की वैल्यू मेरी कितनी है 8/2 मिली एम्पियर इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से मेरा आज जो है वोल्टेज डिवीजन का टॉपिक समाप्त होता है और क्या चालू होगा मेरा करंट डिवीजन नेक्स्ट क्लास में चलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आपको बातें समझ में आए। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करिए, थैंक यू।